नमस्ते। देखिए, जो हमारी रीड एग्ज़ाम 2025 के लिए मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही है, इसके अंतर्गत ये हमारी थर्ड क्लास है। इस वीडियो में हम देखिए विकास की अवस्थाओं को देखने वाले हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। इस टॉपिक में समझने योग्य कुछ नहीं है, केवल फैक्ट है जो कि आपको याद करने हैं। तो ये जितना भी मैटर है ये इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विकास की अवस्थाओं को देखने से पहले ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विकास में होने वाले परिवर्तन। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो हडलॉक ने विकास में होने वाले परिवर्तनों के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप होना और नवीन लक्षणों तथा आकृतियों का संचय होना। ये 4 प्रकार बताए हैं हडलॉक ने विकास में होने वाले परिवर्तनों के। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब विकास की अवस्थाओं को देखते हैं। इसमें देखिए समझने योग्य कुछ नहीं है, सारे के सारे फैक्ट है वो हमें याद करने होंगे। विकास की अवस्थाएं, हडलॉक ने विकास की अवस्थाओं को 10 भागों के अंतर्गत बांटा है। कौन कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले है पूर्व प्रसूति काल। इसका जो टाइम पीरियड बताया इन्होंने, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, जो ये टाइम पीरियड है ये माना है पूर्व प्रसूति काल का। सेकंड अवस्था इन्होंने बताई है शेषवावस्था। इंग्लिश में भी आप देखिए इनको क्या कहते हैं वो ध्यान रखिएगा, ये भी लिख लीजिएगा। प्रीनेंटल स्टेज और इन्फेंसी स्टेज। तो शेषवावस्था का समय इन्होंने इनके अनुसार है जन्म से 2 सप्ताह तक। फिर बचपनावस्था, बॉडीवुड, जन्म के 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक। आगे इन्होंने बताया है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। ये इनका इसका इनका बाल्यावस्था का इन्होंने जो टाइम बताया वो बताया है 2 वर्ष से लगाकर 10 या फिर 12 वर्ष तक। तो इसके अंतर्गत इन्होंने बालकों के लिए अलग बताया है, बालिकाओं के लिए बाल्यावस्था का काल अलग बताया है। तो 2 वर्ष लगाकर 10 वर्ष तक बालिकाओं के लिए और 2 वर्ष लगाकर 12 वर्ष तक जो समय चलता है बाल्यावस्था का वो बालकों के अंतर्गत चलता है। तो बालिकाओं के लिए 10 वर्ष तक बताया बाल्यावस्था का और बालकों के लिए 12 वर्ष तक। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए बाद में इन्होंने देखिए हरलॉक ने 2 भागों में बांटा है बाल्यावस्था को, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का इन्होंने समय बताया है 2 से लगाकर 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 10 तक तो है बालिकाओं में और बालकों के अंतर्गत है 6 से 12 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पांचवी अवस्था इनके द्वारा जो बताई गई है वो बताई गई है वयसंधि या फिर प्राक किशोरावस्था। ये आप ध्यान रखिएगा, प्यूबर्टी और प्रो एडोलसेंस। बालिका के अंतर्गत जो ये अवस्था होती है वो होती है 11 वर्ष से 13 वर्ष और बालकों के अंतर्गत होती है 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। फिर छठी अवस्था इनके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक किशोरावस्था। ये 13-14 वर्ष से लगाकर 17 वर्ष तक रहती हैं। फिर उत्तर किशोरावस्था, ये इन्होंने बताई है 17 वर्ष से लगाकर 20 वर्ष तक। इसके बाद में यहाँ पर है प्रारंभिक वयस्क अवस्था। ये इन्होंने बताई है 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष तक। तो ये सारे फैक्ट है, आप अच्छे से एक बार नोट डाउन करके इनको रिवाइज करिएगा बार बार। जो 9वीं अवस्था इनके द्वारा बताई गई है वो मध्य अवस्था, 40 वर्ष से लगाकर 60 वर्ष तक। और सबसे अंत में इन्होंने बताई है वृद्धावस्था, 60 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये जो पूरा वर्गीकरण दिया है ये दिया गया है हरलॉक के द्वारा और विकास की अवस्थाओं को 10 भागों में हरलॉक ने बांटा है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बनते हैं आपसे। देखिए ऐसे भी एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि किशोर अवस्था को का जो टाइम पीरियड हरलॉक के अनुसार बताया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 13-14 से लगाकर 20 वर्ष तक। तो ये आप अच्छे से अगर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप इनको बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे भी और काफ़ी अधिक ये जो वर्गीकरण है वो आने वाले हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। आगे जो यहाँ पर है वो है कोल का वर्गीकरण। तो देखते हैं, कोल ने शेषवावस्था इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड बताया है वो बताया है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था इन्होंने सेकंड अवस्था बताई है, ये बताई है 2 से लगाकर 5 वर्ष तक। फिर कोल ने जो थर्ड अवस्था बताई है वो बताई है मध्य बाल्यावस्था,
बालक के अंतर्गत जो रहती हैं ये रहती हैं 6 से लगाकर 12 वर्ष तक, बालिका के अंतर्गत 6 से 10 वर्ष तक। फिर है पूर्व किशोरावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। इसके अंतर्गत बालक जो कि 13 से लगाकर 14 वर्ष का है वो इस अवस्था के अंतर्गत होता है, और बालिका जिसकी एज 11 से 12 वर्ष के बीच में होती है वो शामिल होते हैं उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत या फिर पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए जो ये 3 स्टेज हैं ये बाल्यावस्था की हैं। यहाँ से किशोरावस्था प्रारंभ होती है इनके अनुसार। प्रारंभिक किशोरावस्था इसका टाइम पीरियड इनके द्वारा बताया गया है। बालकों के अंतर्गत 15 से 16 वर्ष और बालिकाओं के अंतर्गत 12 से 14 वर्ष। फिर है मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था का कोल ने जो टाइम पीरियड बताया है बालकों के अंतर्गत 17 से 18 वर्ष तक और बालिकाओं के अंतर्गत 15 से 17 वर्ष। फिर है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था का इन्होंने टाइम पीरियड बताया बालकों के अंतर्गत 19 से 20 वर्ष और बालिकाओं के अंतर्गत 18 से 30 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन्होंने कहाँ से लगाकर कहाँ तक किशोरावस्था का टाइम पीरियड बताया है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बालकों के अंतर्गत 15 से लगाकर 20 तक, बालिकाओं के अंतर्गत 12 से लगाकर 20 तक। आगे हैं फिर प्रारंभिक जो प्रौढ़ावस्था है ये इन्होंने बताई है 21 से 34 वर्ष तक। फिर है मध्य प्रौढ़ावस्था, ये इन्होंने बताई है 35 से 49 वर्ष तक। आगे फिर उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष तक। और फिर इन्होंने बताई है वृद्धावस्था 75 से आगे। तो इस तरह कोल ने विकास की कुल 12 अवस्थाएं बताई हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनका आपको बार बार रिवीजन करना ही होगा। इनमें भी देखिए आपको सबसे अधिक मेन ध्यान के रखना स्टार्टिंग वाली शेष अवस्था, बाल्यावस्था और जो किशोर अवस्था है इनका टाइम पीरियड आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अधिकतर सवाल इन्हीं से बनते हैं क्योंकि आपको विद्यालय में जाकर बालकों को पढ़ाना है 1 से 8 तक, तो इन्हीं का जो टाइम पीरियड होता है अधिकतम किशोर अवस्था तक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखो रॉस का विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। रॉस ने यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई हैं। रॉस ने जो पहली अवस्था बताई है वो बताई है शेष अवस्था, जिसका टाइम पीरियड इनके द्वारा 1 से 3 वर्ष बताया गया है। फिर बताइए पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। फिर इन्होंने बताई है किशोर अवस्था 12 से लगाकर 18 वर्ष तक। इनका देखिए प्रश्न आया हुआ है कि रॉस के अनुसार बाल्यावस्था होती है, तो इनके अनुसार बाल्यावस्था 3 वर्ष से शुरू होती है और चलती है 12 वर्ष तक। अगर पूर्व बाल्यावस्था का पूछे तो 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था का पूछे तो 6 से 12। आगे चलते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट वर्गीकरण दे रखे हैं। आगे है जोन्स का वर्गीकरण। जोन्स ने भी 4 अवस्थाएं बताई हैं। शेष अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, फिर प्रौढ़ावस्था 18 से 18 वर्ष से बाद। तो ये वर्गीकरण विकास की अवस्थाओं का जोन्स के द्वारा बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ते हैं इन्हीं का पढ़ते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है कॉल सैनिक का वर्गीकरण, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने अवस्था बताई है जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भाधान से लेकर जन्म तक। सेकंड शेषावस्था, जन्म से 3 से 4 सप्ताह। आरंभिक शेषावस्था 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शेषावस्था 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्य जो काल है ये इनके द्वारा बताया गया है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी 30 माह से 5 वर्ष तक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मध्य बाल्यकाल ये इनके द्वारा बताया गया है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। जो उत्तर बाल्यकाल है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 15 से 21 वर्ष तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था की ऑल ओवर किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 21 वर्ष तक पॉल सैनी के द्वारा बताई गई है किशोरावस्था की जो अवधि है। तो ये देखिए जो जितने भी इम्पोर्टेंट विकास की अवस्थाएं हैं अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा दी गई हैं,
ये मैंने आपके सामने रखी हैं। इन सभी का आपको बार बार रिवीजन करना ही होगा। इसमें जो है सब कुछ जितने भी फैक्ट है वो याद करने योग्य है, समझने योग्य इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से एग्जामों के अंदर डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं कि ऐसे भी बन सकता है कि हर्लॉक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, या फिर कोई भी अवस्था का टाइम पीरियड क्या बताया है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास आपको किस प्रकार की लगी है, अधिक से अधिक लाइक करके हमें अवगत जरूर करवाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास आए आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।